एक का पाठ पक्का करना मतलब क्या है? परमात्मा ही संसार है, उसके लिए ना कोई अलग शरीर है, ना कोई अलग कहानियां हैं, ना कोई अलग अलग मनों की राजधानी और साम्राज्य है। उसके लिए तो बस परमात्मा ही सब कुछ है। तो यह है नंबर 1, मतलब ओनली 1, एक ही बाबा उसके लिए जैसे संसार है। तो एक का पाठ पक्का करने का मीनिंग क्या है? तो बाबा ने कहा, दिन रात का भी आधार नहीं है। अब दिन रात का आधार नहीं है, क्या मीनिंग है? दिन रात का आधार नहीं मतलब सूर्य और चांद नहीं। सूर्य और चांद नहीं का क्या मीनिंग है? बाबा क्यों बोलते हैं सूर्य और चांद लाइट्स है स्टेज की? तो स्टेज क्या है? मन ही स्टेज है और उसकी लाइट्स सूर्य और चांद, जो कि फिजिकल सूर्य चांद दिखते हैं हमको, तो अगर हम देखें बाबा के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि और तो अब कोई पॉइंट ऑफ व्यू बचा ही नहीं है, एक ही पॉइंट ऑफ व्यू है और वो है ऑब्सोल्यूट सत्य का पॉइंट ऑफ व्यू, जो कि बाबा ही है। तो बाबा के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम देखते हैं और गॉड की कोई भी एक्टिविटी की व्याख्या नहीं है, माइंड की एक्टिविटी शुरू होने से पहले का वह सत्य है। वह सत्य क्या है? अब मिसाल के तौर पर समझते हैं, जैसे सूर्य की लाइट के बिना कोई भी ऑब्जेक्ट्स नहीं है, कोई भी दुनिया नहीं है। सूर्य के बिना, सूर्य के प्रकाश के बिना दुनिया प्रकाशित हो नहीं सकती। ऐसे ही रियल सूर्य कौन है? परमात्मा। तो परमात्मा के लाइट के बिना कोई भी माइंड्स को लाइट नहीं मिल सकती। उसके लाइट के बिना माइंड प्रकाशित नहीं हो सकता। तभी तो उसको झाड़ का बीज भी कहा जाता है। झाड़ में तो सब तरह के सीजन्स होते हैं, फिर भी बीज तो एक ही है।
क्यों? सब सीजन है, समर, विंटर, ऑटम, स्प्रिंग, सर्दी, गर्मी, पतझड़, वसंत, बहार, सब है, फिर भी बीज एक ही है। ऐसे ही माइंड के भी कई सीजन्स हैं। सब माइंड्स के अलग अलग सीजन हैं। हर माइंड्स के चारों सीजन हैं, पर फिर भी बीज बाबा ही है। बाबा ने कहा था कि मूल समूह मैं ही हूँ सभी का, हाईएस्ट में हाईएस्ट अथॉरिटी भी मैं ही हूँ, सर्व ताकत का मैं खुद मालिक, जिससे सर्व ताकतें प्रकट होती हैं। तो जैसे सारे सूर्य की भी एक ही सूर्य की किरणें ही है, जैसे सारे मन पर कोई भी मन अपनी अलग शक्ति नहीं है, वो सब शक्ति एक ही सूर्य से ले रही है। वो सूर्य की किरणें उसकी ही एक्सटेंशन, विस्तार है। एंजल स्थिति भी उसी का एक्सटेंशन है, उसी का विस्तार है। इसीलिए एंजल्स आर द एक्सटेंशन ऑफ गॉड, यह कहा जाता है। मीनिंग क्या है? सूर्य की किरणें ही यह सारे अपने अपने को अलग समझते हैं। मैं अलग अलग हो गई हूँ, बहुत दूर जाके घमंड आ जाता है। सूर्य की किरण बहुत दूर जाकर बोलती है, मैं अलग हूँ, मेरी अलग अपनी पहचान है। नहीं, सूर्य के बिना उसकी कोई पहचान नहीं। शिव के बिना शक्ति की अपनी कोई शक्ति नहीं, पावर नहीं। तो ऐसे रियल सूर्य कौन है? परमात्मा है। परमात्मा जो प्रकाशित कर रहा है सभी माइंड्स के अनुभवों को, तो सोर्स सभी का एक ही है, बीज सभी के झाड़ का एक ही है, वह परमात्मा है। ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। बाबा कहता, सच्चे सैल्वेशन आर्मी बन, सबको इस पाप की दुनिया से पुण्य की दुनिया में ले चलना है, सबके डूबे हुए बेड़े को पार लगाना है। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के हम बच्चों को अपना परिचय देते हैं कि बच्चे, मैं ही आपको शक्ति देने वाला वह सुप्रीम अथॉरिटी हूँ, हाईएस्ट अथॉरिटी हूँ, मेरे द्वारा ही आप हो। लेकिन आपने अपनी अलग सत्ता बना ली है, लेकिन मेरे बिना आप में कोई शक्ति नहीं है।
इसीलिए यह दुख का अनुभव कर रहे हो। अभी मुझे याद करो, मेरे से जो शक्तियाँ मिलती हैं उस शक्तियों को दूसरों को भी बचाने की सेवा करो, तो जैसे पाप से पुण्य की दुनिया में चलेंगे। प्रश्न है, कौन सा निश्चय हर एक बच्चे की बुद्धि में नंबरवार बैठता है? उत्तर, पतित पावन हमारा मोस्ट बिलवेड बाबा है, हमें स्वर्ग का वर्षा दे रहा है। यह निश्चय हर एक के बुद्धि में नंबरवार बैठता है। अगर पूरा निश्चय किसी को हो भी जाए तो माया सामने खड़ी है, बाप को भुला देती है, फेल हो पड़ते हैं। जिन्हें निश्चय बैठ जाता है वह पावन बनने का पुरुषार्थ में लग जाते हैं। बुद्धि में रहता है अब तो घर जाना है। बाबा कहता परमात्मा में निश्चय यहाँ नंबरवार है, नंबरवार माइंड से है। इसीलिए अगर निश्चय भी हो जाता है तो भी सामने जैसे माया खड़ी है और माया भुला देती है बाप को और फेल हो पड़ते हैं। और जिन्हें निश्चय हो जाता है वह पावन बनने बिगड़ रह नहीं सकते। उनका बुद्धि का योग सदा परमात्मा के साथ है, घर की तरफ है। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है, विथ रेस्पेक्ट पास होने के लिए सजाओं से छूटने का पुरुषार्थ करना है। याद में रहने से ही स्कॉलरशिप लेने के अधिकारी बन सकेंगे। विथ रेस्पेक्ट पास अर्थात मैं जो हूँ उसी स्मृति में सदा परमात्मा के साथ, जैसे मैं आज जो चैतन्य दिख रही हूँ यह सारी पावर जैसे परमात्मा की है, क्योंकि शक्ति की कोई अलग सत्ता नहीं होती है बिना शिव के। इसीलिए सदा शिव शक्ति कंबाइंड अधिकार के रूप में यह स्कॉलरशिप ले सकते हैं, कहता बाबा। इसी को विथ रिस्पेक्ट पास कहेंगे, सजाओं से मुक्त। दूसरा पॉइंट है, सच्चा सच्चा पांडव बन, सबको रूहानी यात्रा करानी है, किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करनी है। बाबा कहता बच्चे जैसे रास्ता दिखाने वाला लाइट होता है, ऐसे आप अभी लाइट हाउस हो, सबको सच्चा रास्ता दिखाने वाले हो। वरदान है, लाइट हाउस की स्थिति द्वारा पाप कर्मों को समाप्त करने वाले पुण्य आत्मा भव। जहाँ लाइट होती है वहाँ कोई भी पाप का कर्म नहीं होता है। तो सदा लाइट हाउस स्थिति में रहने से माया कोई भी पाप कर्म नहीं करा सकती, सदा पुण्य आत्मा बन जाएंगे। पुण्य आत्मा संकल्प में भी कोई पाप कर्म नहीं कर सकते। जहाँ पाप होता है वहाँ पाप की याद नहीं होती। तो दृढ़ संकल्प करो कि मैं पुण्य आत्मा हूँ, पाप मेरे सामने आ नहीं सकता। स्वप्न और संकल्प में भी पाप को आने न दो। बाबा कहता लाइट अर्थात ही वह सूर्य, उसकी प्रकाश, उसकी किरणें। हम आत्मा ही है, हमारा कोई अलग अस्तित्व नहीं है। आज दिन तक भी हमने अपने आप को अलग समझकर, बहुत दूर समझकर जैसे दुख का अनुभव किया, लेकिन हम परमात्मा से अलग हो ही नहीं सकते। उसके ही जैसे एक्सटेंशन है, विस्तार है, उससे ही जैसे जुड़े हुए हैं। अगर यह अनुभव हमको होता है तो जैसे सदा ही उसके साथ कंबाइंड रूप में है। तो बाबा कहता बच्चे सदा यही कंबाइंड स्थिति में रहते। दृढ़ संकल्प करो कि मैं पुण्य आत्मा हूँ, तो यहाँ सामने पाप आ नहीं सकता, कहता बाबा। स्लोगन है, जो हर दृश्य को साक्षी होकर देखते हैं वही सदा हर्षित रहते हैं। अच्छा मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। अंधियारे सभी
शिव प्यारा आ गया। अंधियारे सभी मिट रहे, उजियारा आ गया। ज्ञान सूर्य फिर से शिव प्यारा आ गया। अंधियारे सभी मिट रहे, उजियारा आ गया। ज्ञान सूर्य फिर से शिव प्यारा आ गया। अंधियारे सभी मिट रहे। संसार फंसा हुआ था विकारों के जाल में। हर मानव बंधा हुआ था दुख के जंजाल में। हर आत्मा का फिर से हर आत्मा का फिर से वो सहारा आ गया। ज्ञान सूर्य फिर से शिव प्यारा आ गया। अंधियारे सभी मिट रहे। विकारों के सागर में इस जग